ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। नारद जी ने हंसकर कहा, हे पिता, अब आप अपने विष्णु जी के एवं शिव जी के लोकों का वर्णन कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव का ध्यान कर धरकर बोले, हे पुत्र, मेरे लोक का नाम सत्यलोक है। इसके ऊपर विष्णु जी तथा शिव जी के लोक हैं, जिन्हें वेद तथा प्राण परम धाम कहकर पुकारते हैं। सत्यलोक के ऊपर वैकुंठ लोक है। वह 16 करोड़ योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उसमें रत्नों से भरे हुए स्वर्ण मंदिर, बाग, उपवन तथा कुएं आदि सर्वत्र सुशोभित हैं। इसको स्वर्ग भी कहा जाता है। हे नारद, अब मैं तुमसे उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से ऊपर है और जिसे स्वामी कार्तिकेय लोक कहते हैं। वह लोक 64 योजन की परिधि में चौकोर बसा हुआ है। उस लोक के सभी घर रत्नों से भरे हुए हैं। उस लोक के स्वामी कार्तिकेय हैं, जिन्होंने तारकासुर का वध करके देवताओं को आनंद प्रदान किया था। वे भगवान सदाशिव के पुत्र होकर उन्हीं के पद पर विराजमान हैं। हे नारद, उस लोक के ऊपर शक्ति लोक है। वहाँ संपूर्ण सृष्टि की माता जगदम्बा आदि शक्ति निवास करती हैं। वहाँ इंद्र आदि देवता जगन माता की सेवा करते हुए उनके चरणों का ध्यान धरते रहते हैं। हे पुत्र, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी उन आदि शक्ति की कृपा से ही ठहरे हुए हैं। वे जगदम्बा भगवान की अर्धांगिनी हैं। उन्हीं के अंश द्वारा मेरी पत्नी ब्रह्माणी, विष्णु जी की अर्धांगिनी लक्ष्मी एवं स्वाहा, स्वधा, सिद्धा, विश्वा तथा इंद्राणी की उत्पत्ति हुई है। वह शक्ति लोक भली भांति सजा हुआ है। हे नारद, शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है। वहाँ किसी को चिंता और मोह नहीं व्यापते हैं। जिस स्थान पर भगवान सदाशिव का सिंहासन है, वह स्थान परम मनोहर है। शिव जी के बैठने का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है। उसके पास ही शिव जी के तथा भगवती आदि शक्ति के अनेक निवास एवं विहार स्थल बने हुए हैं। उस शिवलोक का विस्तार 256 करोड़ योजन है। उस लोक के बीचों बीच अत्यंत सुंदर, पवित्र तथा सब प्रकार की चिंताओं को नष्ट करने वाला भूत भावन का मुख्य निवास स्थल बना हुआ है। उन त्रिशूल पानी शिव जी द्वारा ही मेरी, विष्णु जी की तथा रुद्र की उत्पत्ति हुई है। वे सबके स्वामी, स्वाधीन तथा एक रूप हैं। उसी शिवलोक में शिव जी की श्रेष्ठ गौशाला बनी हुई है, जिसे गौलोक कहकर पुकारा जाता है। उसके स्वामी श्री कृष्ण जी तथा श्री राधिका जी हैं। सूर्य जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो प्रेम एवं सुख रूपी समुद्र में गोते लगाने लगे। फिर प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने जो शिवलोक को सर्वोच्च स्थान देकर उसका वर्णन किया है, उसे सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है। मैंने सुना था कि शिव जी का स्थान कैलाश पर्वत पर है तथा जो शिवपुरी में जाता है उसे कैलाश की प्राप्ति होती है, न किसी अन्य स्थान की। इसलिए आप मुझे यह बताइए कि जो शिवजी कैलाश में निवास करते हैं, क्या वे वही शिवजी हैं जिनका कि आप वर्णन करते हैं अथवा कोई दूसरे हैं? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें सब हाल विस्तार पूर्वक बताता हूँ। जो पर ब्रह्म सगुण रूप शंकर हैं और उनकी इच्छा से शक्ति द्वारा शिवानी हुई वे ही ब्रह्म शिव अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। मैं उनके लोक काशी, ब्रह्मपुर तथा आनंद वन का वर्णन कर चुका हूँ। अब अपनी शंका का समाधान सुनो। जब मैं शिव जी की आज्ञा अनुसार सृष्टि उत्पन्न कर चुका, तब मैंने उन महाप्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप भी सगुण रूप अंगीकार करके आइए। यह सुनकर शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, हम नए समय पर अवश्य ही आवेंगे। जिस प्रकार तुम हमारे नाम आदि देखते हो तथा जैसे हम हैं, वह सब अपने अवतार में प्रकट करेंगे। शिव जी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात शिव जी निश्चय समय पर प्रकट होकर मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुए तथा गौरी जी को अपने से पृथक करके स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रैलोक्य का पालन करने लगे। अब मैं उस कथा का विस्तार से वर्णन करता हूँ जिस कारण शिव जी कैलाश पर्वत पर आए। जिस कथा का अब मैं वर्णन करता हूँ वह कल्प भेद के कारण दूसरे प्रकार से है। अर्थात मैंने शिव जी की आज्ञा अनुसार संसार को उपजाया और 14 लोक उपलोक, द्रुपदपुरी एवं कपिला को, जिन्हें देखने से मन प्रसन्न होता है तथा जहाँ काली मृत्यु रूप से बैठी है, प्रकट किया। पाप नाशनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि का पवित्र आश्रम था। उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम से एक ब्राह्मण का जन्म हुआ।
यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसको वहाँ के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह बाग्मी, शुद्ध हृदय, शीलवान, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार तथा शिवजी का परम भक्त था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, गृह कार्य में निपुण तथा अच्छे कार्य को करने वाली थी। कुछ समय पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। गुणनिधि ने थोड़े ही दिन में अनेक विद्याएं सीख लीं, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह कुल की रीति छोड़कर बुरी रीति पर चलने लगा। उसने बुरे मनुष्यों की संगति की। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे और बुरे संगत की का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गुणनिधि उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोगों के संपर्क में आया जाया करता था। धीरे धीरे उसके सब धर्म नष्ट होने लगे। वह वेदों के विपरीत कर्म करने लगा। वह बड़ा छली तथा जुआरी हो गया। उसकी माता उसको नित्य भले भले उपदेश करती, परंतु वह पिता के निकट कभी नहीं जाता था। जिस समय उसकी माता गृह कार्य में संलग्न रहती, उस समय वह घर की चीजें चुरा कर ले जाता। एक बार उसके पिता ने पूछा कि गुणनिधि कहाँ गया। तब माता ने उत्तर दिया कि वह स्नान, पूजन तथा भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ पाठशाला चला गया है। इस प्रकार उसकी माता ने उसके पिता से उसके अवगुण को छुपाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब भी गुणनिधि का पिता अपनी पत्नी से पुत्र के विषय में पूछता, वह इसी प्रकार टाल दिया करती थी। इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अवगुणों को ना जान सका और वह बहुत दिनों तक इसी प्रकार दुष्कर्म करता रहा। जब उसकी अवस्था 16 वर्ष की हुई, तब उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी भी पतिव्रता, शीलवती एवं सर्वगुण संपन्न मिली। गुणनिधि को ऐसी पवित्र पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई, फिर भी वह अपनी कुसंगति एवं दुष्कर्मों को न त्याग सका। उसकी माता सदैव सदुपदेश देती तथा भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं द्वारा उत्तमोत्तम दृष्टांत देती हुई कहती, हे गुणनिधि, तुम ही हमारे एकमात्र पुत्र हो, इसलिए इन दुष्कर्मों को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी प्रकृति के हैं। वह अभी तुम्हारे अवगुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पूछने पर भी उन्हें नहीं बताया है। इसलिए तुम अभी तक उनसे निर्भय हो। यदि किसी दिन उन्हें इन कर्मों का पता चल गया तो वे मुझे और तुम्हें दोनों को दंड देंगे। इससे यही उत्तम है कि उन्हें पता लगने से पहले ही तुम कुसंगति को त्याग कर सत्कर्म करो। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बुद्धिमती, महारूपवती तथा उच्च कुल की है। उसी प्रकार तुम भी गुणवान तथा उच्च कुल के हो। ऐसी पत्नी के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। अपनी स्त्री का त्याग करना महापाप है। तुम पिता के धर्म पर चलो, नहीं तो सारा संसार तुमको बुरी दृष्टि से देखेगा। तुम मुझको तथा अपने पिता को क्यों लज्जित करते हो? तुम अन्य घरों के लड़कों को देखो, वे नित्य वेद पाठ करते हैं। जब यहाँ के राजा को तुम्हारे अवगुणों के विषय में ज्ञात होगा तो वह तुम्हारे पिता से अप्रसन्न होकर उनका मासिक शुक्ल देना बंद कर देगा। अभी तो लोग यह कहकर टाल देते हैं कि तुम यह अवगुण के कर्म लड़कपन के कारण करते हो, परंतु अवस्था बढ़ जाने पर सब लोग तुम पर हंसेंगे तथा व्यंग्यपूर्ण वचनों से ताने कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अपवित्र हुआ। वे तुम्हारे पिता की निंदा करेंगे और इन्हीं सब कारणों से तुम्हारे पिता नरकगामी होंगे। सब लोग इसका दोषी तुम ही को ठहरावेंगे। वे कहेंगे कि इसी ने पाप कर्म से गर्भ धारण कर ऐसा पुत्र उत्पन्न किया है, क्योंकि तुम्हारे पिता निष्पाप हैं। वे वेद एवं धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं। मैं भी अपने पति के सिवाय और किसी पुरुष को नहीं जानती तथा निष्पाप होकर गृह कार्य में संलग्न रहती हूँ, परंतु यह सब भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से तुम जैसा दुख देने वाला कुपुत्र उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार गुणनिधि की माता अनेक उपदेश देती, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाती, परंतु गुणनिधि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुणनिधि को यदि मेरे समान भी कोई गुरु मिलता तो भी उस मूर्ख के मन में बुद्धि उत्पन्न न होती। गुणनिधि की माता उपदेश करते करते थक गई, परंतु गुणनिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, मदपान करता और वेश्याओं के साथ भोग करने में अपना समय व्यतीत करता था। इस प्रकार उसने कुछ ही दिनों में पिता का धन चुराकर जुआ, भोग तथा वेश्याओं पर खर्च कर डाला। इस प्रकार वह निर्धन हो गया। उसके पिता ने जितने बहुमूल्य रत्न एवं उत्तम वस्त्र अपनी विद्या के प्रभाव से राजा के यहाँ से प्राप्त किए थे, उसमें से कुछ भी शेष न बचा। तब एक दिन गुणनिधि ने अपनी माता को पूरी तरह निंदा में लिप्त देखकर उसके हाथ में से अंगूठी उतार ली और उसको जुआरियों के साथ दांव पर लगा दिया। जुआरियों ने उस अंगूठी को भी जीत लिया। एक दिन अकस्मात उसके पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के पास देखकर पहचान लिया। उन्होंने उस पुरुष को एकांत में ले जाकर पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त की है? उस जुआरी ने उत्तर दिया, यह अंगूठी तथा इसी प्रकार की
अनेक अंगूठियां मेरे पिता के घर में हैं। जान पड़ता है पराया धन देकर तुम ललचाते हो। भला तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है? तब यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब तुम हंसी छोड़कर तथा छल आदि को त्याग कर इस अंगूठी के विषय में सत्य सत्य बता दो कि यह तुमने कहाँ से प्राप्त की है। मैंने इसे राजा से प्राप्त किया है, अतः तुम इसे नहीं ले सकते। इस प्रकार जब उन्होंने दृढ़ता से ज्वारी से पूछा तो उसने सब सत्य बात उनको बता दी और कहा, तुम मुझको डराते धमकाते क्यों हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। यही क्या, और भी बहुत सी वस्तुएं मैंने तुम्हारे लड़के से जुए में जीती हैं। अनेक रत्न, सोने चांदी के आभूषण, पीतल तांबे आदि के बर्तन जो तुम्हारे घर में थे, हम लोगों ने वे सब तुम्हारे लड़के से जीत लिए हैं। वह केवल जुआ ही नहीं खेलता अपितु चोरी तथा वैश्यागमन भी करता है। ज्वारी के ऐसे वचन सुनकर यज्ञदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वे कपड़े से अपना मुंह लपेटे शोक से रुदन करते हुए अपने घर आए तथा स्त्री से बोले, गुणनिधि कहाँ है तथा मेरी अंगूठी कहाँ है? उसकी स्त्री ने यह सुनकर भयभीत हो बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, इस समय मैं अनेक कार्यों में व्यस्त हूँ। तुम्हारा भी यह पूजन का समय है। मुझे तुम्हारे प्रेमी अतिथियों का भोजन बनाना है। मैंने अंगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, परंतु इस समय स्मरण नहीं है। जिस समय इन कार्यों से अवकाश पाऊंगी उस समय तुम्हारी अंगूठी खोज कर दे दूंगी। यज्ञदत्त यह सुनकर क्रोधित होकर बोले, हे कपूत की माँ, छल वार्ता में चतुर, मैंने जिस दिन भी तुमसे यह पूछा कि गुणनिधि कहाँ है, तभी तुमने यह उत्तर दिया कि वह अपने साथियों सहित विद्या अध्ययन के लिए पाठशाला गया है। अच्छा, यदि अंगूठी नहीं मिलती तो अन्य वस्तुएं मुझे लाकर दिखाओ। अब तुम पुत्र मोह को त्याग दो, क्योंकि कुपुत्र किसी प्रकार का सुख नहीं पहुंचा सकता। अब मेरी इच्छा बिना पुत्र के रहने की है। मुझे ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको यही उचित है कि हाथ में कुश एवं जल लेकर लड़के के नाम तिलांजलि छोड़ो। जब तक मैं यह ना कर लूंगा तब तक भोजन ग्रहण ना करूंगा। गुणनिधि की माता अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर उनके चरणों पर गिर पड़ी तथा क्षमा प्रार्थना करने लगी। कुछ देर के पश्चात यज्ञदत्त का क्रोध भी कम हो गया। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।